हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोथेरेपी। मैं अनिकेत गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। हम अपनी सीरीज चालू कर चुके हैं कि सीरीज का नाम है 1 चैप्टर इन 2 आवर। मैं एक चैप्टर 2 घंटे में कराने वाला हूं आपको। तो पहला पार्ट हमारा माइटोसिस था। जिसने नहीं देखा है वो वीडियो में जाए और जाके वहां से देख ले। ठीक है, इसमें हम शुरू करेंगे अपना पार्ट 2 मियोसिस आज। ठीक है, ये एनसीईआरटी बेस्ड चल रही है पूरी पूरी सीरीज हमारी। और ये भी छोटा सा लेक्चर है, ये कम से कम 20 मिनट में आराम से खत्म हो जाना चाहिए। तो अभी हम ये लेक्चर अपना शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो इसमें देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं कि होता कहाँ है। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में होती है मियोसिस। होती क्या है मियोसिस, जनरली देखेंगे हम क्या मियोसिस होती क्या है। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस होगा कि जो डिप्लॉइड है मेरा, अगर डिप्लॉइड पार्ट है वो कहाँ चला जाए, हैप्लॉइड में। ठीक है, अब डिप्लॉइड क्या होता है 2n, हैप्लॉइड क्या होता है n। डिप्लॉइड क्या है 2n और हैप्लॉइड क्या है n। तो इसका एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे कि डिप्लॉइड क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमें पता होगा टेस्टिस के अंदर हमारे मेल जर्म सेल होते हैं। प्रोपस को पता होगा स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो कि क्या होते हैं वो 2n होते हैं। तो ये क्या करते हैं मियोसिस में जाते हैं। मियोसिस करके क्या बनाते हैं स्पर्म। क्या होता है एन। हम आगे 12th में अच्छे से करेंगे, इसका पूरा अच्छे से देखेंगे हम क्या चीज़ है, क्या प्रॉब्लम है इसमें देखेंगे। तो इसमें मेन चीज़ हमारी देखिए, अभी हमने स्पर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अब इसमें मियोसिस हमने ये किया, इसके अंदर टेस्टिस है, स्पर्मेटोगोनी से स्पर्म बना दिया हमने। यही पूरे इस चैप्टर के अंदर है। बस इसमें एक पार्ट और आता है रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन हम इसमें अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी की लाइन पर अगर चलें तो यहाँ से देखिए, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ईच विद अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स यही बताया गया, कुछ नहीं बताया गया इस लाइन में। गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बने होते हैं, बता दिया था स्पर्मेटोगोनिया से बने हैं। दिस स्पेशल काइंड ऑफ सेल डिवीजन that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cells is known as मियोसिस। मियोसिस की डेफिनेशन है जो कि सबको पता ही होती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना होता। मियोसिस एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो मियोसिस की वजह से ही हैप्लॉइड फेस आता है किसके अंदर, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या आता है, हैप्लॉइड फेस आता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉइड फेज। अब जैसे कि मान लो जब डिप्लॉइड आया, हैप्लॉइड बनाइए, तो एक और हैप्लॉइड के साथ बन के क्या बना देगा 2n, जो कि क्या होगा मेरा डिप्लॉइड। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स देखेंगे हम। पॉइंट्स है हमारे पास। मियोसिस जो होती है वो सिक्वेंशियल साइकिल होती है। मतलब पहले मियोसिस जो होगी वो दो पार्ट में बांटी जाएगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। दो पार्ट में बांटी गई, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट एस फेज। देखो एस फेज में होता क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सबको पता है डीएनए रेप्लिकेशन होता है। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो वो क्रोमोसोम होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, जैसे कि मान लो एक क्रोमैटिड था भी, तो वो बन के दो क्रोमैटिड हो जाता है। ठीक है, एस फेस में क्या होता है, डबल हो जाता है डीएनए रेप्लिकेशन में। तो डीएनए आपको बताया था 2C से कितना हो जाता है 4C। अगर दो क्रोमैटिड है तो उससे 4 क्रोमैटिड बन जाएंगे, लेकिन क्रोमोसोम सेम रहता है, ये आपको पता है। मियोसिस इन्वॉल्व्स, ये इंपॉर्टेंट है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसको साइनेप्सिस बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा इसके अंदर। और लास्ट हमारा पॉइंट दे रखा है इन्होंने, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। 4 एन सेल्स बन जाएंगे। ठीक है, 4 टाइम्स मतलब 4 अलग अलग हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे। तो मियोसिस 1 मियोसिस 2 क्या है, जनरली देखो सेम है बिल्कुल। प्रोफेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टीलोफेज 1, प्रोफेज 2 मेटाफेज 2 एनाफेज 2 टीलोफेज 2। ठीक है, यही दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे मियोसिस 1 के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर बता चुका हूँ पार्ट। जो प्रोफेज 1, ये जो प्रोफेज 1 इन्होंने दिया है, ये सबसे क्या होता है लॉन्गर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स।
लंबा होगा फेस और कॉम्प्लेक्स भी ज्यादा होगा, ये याद रखेंगे हम, ठीक है। मियोसिस वन जो होती है वो सबसे लॉन्गर होती है। जनरली देखो प्रोफेस वन बड़ा है तो बाकियों से देखा जाए प्रोफेस वन बड़ा है तो प्रोफेस बड़ा होता है मियोसिस वन, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। इसमें देखो प्रोफेस वन जो होता है फर्स्ट माइटोटिक मियोटिक डिवीजन इज टाइपिकली लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपके में, ठीक है, पहले कभी पूछा गया। इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फेसेस। अब ये 5 फेस में डिवाइड करते हैं, क्या क्या बोलते हैं, 5 फेसेस में डिवाइड किया इन्होंने। क्या होंगे, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, ठीक है। तो हमने 5 ये याद करने हैं, इसका सीक्वेंस याद रखना आप लोग, सीक्वेंस याद करना है। इसको आप याद करने का तरीका बता सकता हूँ, LZPDD, ठीक है, ये याद रख लेना, आपको शायद याद हो जाए LZPDD, ये याद हो जाएगा तो पूरा सीक्वेंस याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा लेफ्ट, ये पहला वाला और लास्ट वाला इन दोनों में इजी है याद करना इनको। ये जो है वो अर्ली प्रोफेज के सिम्टम्स दिखाएगा, सिम्टम्स बोल लो, अर्ली प्रोफेज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, हमारा लेट प्रोफेज होगा, ये क्या होगा, लेट प्रोफेस होगा, ये याद रखना है, लेट प्रोफेस ये है। तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपका इसमें शुरू किया इन्होंने ड्यूरिंग, यहाँ पे अब मैं दिखा रहा हूँ आपको लेप्टोटीन में क्या है। ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज द क्रोमोसोम्स बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अब यहाँ पे बात याद रखना कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल हुआ, अब आगे आएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आपको फर्क याद रखना है, नीट में यही घुमाएंगे, वो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और आपको इनकरेक्ट करेक्ट ढूंढना होगा, तो वहां पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बातों में घुमा देते हैं वे लोग, जितना मैंने देखा है 2 साल में, पिछले 19-20 में तो खासकर, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोप, तो देखिए यहाँ पे बोला गया था कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लेप्टोटीन। क्या बोला था, अर्ली प्रोफेस, उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन शुरू होता है, वही यहाँ पे बोला है, ठीक है। अब इसमें सेकंड स्टेज बोला इन्होंने जाइगोटीन, ठीक है। जाइगोटीन में क्या होगा, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, क्रोमोसोम पेयर होना शुरू होंगे, जिसको बोल देंगे हम क्या, साइनेप्सिस। पेयरिंग के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। जो हैप्लॉइड आ रहे हैं एन एन, वो लोग पेयर होना शुरू होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, साइनेप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम, यहाँ पे देखिएगा, सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे आया लाइन, देखिए ये मैं बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोसोम साइनेप्सिस is accompanied by formation of complex structure called synoptimal complex. The complex formed by a pair of synaptic homologous chromosomes is called bivalent or tetrad, ठीक है। However, इट इज मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। तो मैं आपको एक अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, आपको नोट्स बनाने हो तो कैसे बनाएंगे आप, ठीक है। तो हम जाइगोटीन के बारे में बात कर रहे हैं। होता क्या है इसके अंदर, पहला पॉइंट कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स क्या होता है, स्टार्ट पेयरिंग, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग, स्टार्ट पेयरिंग, known this process known as साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं उसे हम, साइनेप्सिस, प्रोसेस को साइनेप्सिस बोलते हैं। और जो हमारा प्रोडक्ट बना है, जो क्रोमोसोम पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे, पेयर्ड क्रोमोसोम्स नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या बोलते हैं उसे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट है लाइन। तो जब भी जो क्रॉसिंग ओवर वगैरह हम साइनेप्सिस होंगे तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। यहाँ पे बातों में खेलेंगे, वो नॉन होमोलोगस देंगे, तो आप उसमें गलतियां आंखें बंद करके लगा मत देना उसको, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आपको, क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग साइनेप्स में लोगे, तो यहाँ पे बोलता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी, माइक्रोग्राफी रिवेल्स दैट देयर इज अ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नोन एज, क्या बोलते हैं उसे हम,
साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, इसका काम क्या होता है? ब्रैकेट में लिखिए हेल्प इन रिकॉम्बिनेशन। जब रिकॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, इसका काम हो जाएगा, तो ये वहां से उठ के चला जाएगा। तो देखिए इसमें तीसरा पॉइंट है, इसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और बोलते हैं इसको क्या? टेट्राड। और साथ में क्या बोलते हैं इसे? बाइवेलेंट। स्ट्रक्चर देख लीजिएगा टेट्राड का क्या होता है। ये एक क्रोमोसोम, ये मेरा क्या है? दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जब पेयर हो गए तो इनको क्या बोल देंगे हम? वन बाइवेलेंट। तो याद क्या रखना? वन बाइवेलेंट इक्वल टू 4 क्रोमेटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर। क्वेश्चन आता है कि भाई 10 बाइवेलेंट है या क्या कहते हैं 15 बाइवेलेंट है, तो उसके अंदर कितने क्रोमेटिड हो गए, कितने सेंट्रोमियर हो गए, तो आप इजीली वो बता देंगे, ठीक है। तो जाइगोटीन हमारी स्टेज हो गई, तो हम इसमें आएंगे पैकाइटीन के अंदर, ठीक है। इसमें बोलता है द फर्स्ट 2 stages of prophase 1 are relatively short lived compared to the next stage। नेक्स्ट स्टेज से क्या है? शॉर्ट लिव्ड है, उसको क्या बोलते हैं हम? पैकाइटीन, ठीक है। पैकाटाइन जो स्टेज है वो मतलब वो इतनी बड़ी है कि जो पहली 2 स्टेज है वो बहुत छोटी है, पहली 2 स्टेज है बहुत छोटी है एज कम्पेयर टू अगली स्टेज। तो पैकाइटिन आने वाली है, डिप्लोटीन आने वाली है, नेक्स्ट स्टेजेस जो है हमारी वो ज्यादा लेंदी है, ठीक है। अच्छा, स्टेज में होता क्या है? ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly visible। मैंने बोला था कि टेट्राड्स जो थे वहां पे विजिबल नहीं होंगे, फॉर्मेशन होगी वहां पे, लेकिन विजिबल कहाँ होंगे? ये हमारे इस फेस में होंगे, पैकाइटिन फेस में विजिबल हो जाएंगे। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इसमें रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल होते हैं जैसे कि मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ऊपर देखिए, इधर देखिए, ये मान लीजिए एक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ये क्रोमोसोम मेरा ये है, तो इसके ऊपर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होंगे, ठीक है। इस पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स फॉर्म होंगे, फिर ये इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, तो उसे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर्स अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड्स, ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्या? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, वो बताऊंगा कैसे। ये जो प्रोसेस है पूरा, ये जो प्रोसेस है इस ये एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। उसको क्या बोलते हैं? एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। और उस एंजाइम का नाम है रिकॉम्बिनेज। इंपॉर्टेंट है, रिकॉम्बिनेज है उस एंजाइम का नाम, रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा, ठीक है। बस यही बताया था इसके अंदर। अब नेक्स्ट देख लीजिए, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम कंप्लीटेड बाय एंड ऑफ पैकाइटिन। पैकाइटिन के अंत तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द क्रॉसिंग साइट। तो क्रॉसिंग साइट पे वो लिंक्ड रह जाएंगे, ये बातें याद रखनी है, ठीक है। पैकाइटिन में क्या हुआ? क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है। टेट्राड क्लियरली विजिबल हुए, जो पहले दिख नहीं रहे थे अब दिखने लग गए टेट्राड, ठीक है। और क्या होगा पैकाइटिन में? पैकाइटिन में जो है ये पैकाइटिन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस होगी, ये भी याद रखना है। एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस, और एंजाइम कौन सा है? रिकॉम्बिनेज, ठीक है। ये याद रखना है। टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, ठीक है। जो ये खत्म होगी पैकाइटिन, ये बात याद रखनी कि पैकाइटिन में लिंक्ड रह जाएंगे, लिंक्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स लेफ्ट, ठीक है। जो लिंक्ड है क्रोमोसोम वो लेफ्ट कर बचे रह जाएंगे। जैसे कि इसमें मान लीजिए मेरा एक क्रोमोसोम 1, ठीक है, और ये क्या है? मेरा क्रोमोसोम 2, ठीक है। इनके बीच में क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ। तो कैसा होगा देखिएगा,
ये देखिए, ये मान लीजिए ऐसे गया ये क्रोमोसोम की ये स्ट्रिप ऐसे, और ये स्ट्रिप ऐसे, ये ऐसे की ऐसे, ऐसे की ऐसे, ठीक है। और अब यहाँ पे येलो वाला कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये कुछ ऐसे हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज होगा, इसमें जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। तो इस स्टेज के अंदर, हमारी पैकेटिंग स्टेज के अंदर, ये ऐसे का ऐसा छूटा रह जाएगा, ठीक है। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, अब हम देखेंगे क्या डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होने वाला है, डिप्लोटीन में जो होगा वो क्या होगा, अब ये जो मूव अवे होंगे, जो ये लिंक हो चुके हैं, ये अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, ठीक है। डिप्लोटीन में क्या होगा, जो ये बन चुका है इसमें ये क्या होगा, दूर होने लग जाएंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स। कैसे होगा डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखो बताया था पहले कि ये रिकॉम्बिनेशन के लिए ही बना है। तो रिकॉम्बिनेशन के लिए ही बना है, तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, अगर ये रिकॉम्बिनेशन के लिए ही बना है, तो रिकॉम्बिनेशन अगर खत्म हो गया तो हमारा ये भी, इसका भी कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है। तो इसके अंदर तो सिर्फ इतना था। अब जो हमारा क्रोमोसोम जो बन चुका था उसमें, ठीक है, क्रोमोसोम जो हमारा बना था वो क्या होगा, अब सेपरेट होना शुरू होगा। अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे डिप्लोटीन में, इसमें देखेंगे क्या लिखा है, द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन। क्या है, द बिगिनिंग ऑफ द डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना वो डिसॉल्व हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम of the bivalent to separate from each other except at the site of crossing over। क्रॉसिंग ओवर की साइट को छोड़ के, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्रॉसिंग ओवर की साइट को छोड़ के वो क्या हो जाएगा, सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। और फिर बोलते हैं दीज एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर आर नोन एज चेस्मेटा। क्या बोलते हैं, चेस्मेटा। जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है उसे बोलते हैं चेस्मेटा, ठीक है। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। ये 12th के बच्चे इसे अच्छे से रिलेट कर सकते हैं कि जो हमारा ऊ फेज होता है फीमेल में, उगोनिया जो होता है वो बचपन से होता है, और उगोनिया प्राइमरी oocyte बन जाता है, होता है उगोनिया प्राइमरी oocyte बनता है, और फिर वो प्राइमरी फोलिकल के अंदर वो अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी फिर टर्शियरी वो अरेस्ट हो जाता है, फिर उसकी 11 साल तक उसकी वो चलती है। तो इसलिए यही बोलता है मंथ और ईयर में सम वर्टिब्रेट्स में होता है oocyte, ठीक है। ये आप 12th में पहुंच जाओगे या 11th के, तो 12th में पहुंच जाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ड्रॉपर को आ ही रहा होगा समझ में, ठीक है। तो डिप्लोटीन के अंदर कोई बड़ी चीजें नहीं है, देख लेना क्या क्या है डिप्लोटीन के अंदर, क्या क्या है, कोई ज्यादा चीजें नहीं है। पहली चीज क्या है कि भाई साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो है डिजोल्व हो गया, मतलब चला गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि भाई इसमें जो है एक्स शेप्ड फेस मेटा दिखता है, फेस मेटा दिखता है, विजिबल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि जो, और तीसरा क्या है, क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग एक्सेप्ट एट साइट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन की साइट को छोड़ के हर जगह से वो सेपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब हमारी फाइनल स्टेज आती है डायकाइनेसिस। कौन सी आती है, डायकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें भी एनसीईआरटी से हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट, द फाइनल स्टेज ऑफ म्यूटिक प्रोफेस इज डायकाइनेसिस, ठीक है। ये बता चुके हैं डायकाइनेसिस क्या है। इसमें क्या होता है, टर्मिनाइजेशन ऑफ चेस्मेटा। जो चेस्मेटा बना है हमारा, उसका क्या होने लग जाता है, टर्मिनाइजेशन, मतलब खत्म होता है इसमें वो। ड्यूरिंग दिस फेज क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड हो जाते हैं, एंड म्यूटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। म्यूटिक स्पिंडल क्या हो जाती है, अरेंज होने लग जाती है, क्योंकि हमें सेपरेट कर रहे हैं ना अगले फेज में। तो बाय द एंड ऑफ डायकाइनेसिस के अंत में क्या होगा,
जो लेट प्रोफेज के अंत में होता था। लेट प्रोफेज में क्या होता था कि भाई ईआर चली जाती थी, न्यूक्लियर एनवेलप चली जाती थी, सेम यही है, बस यही बोला इसमें, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं था डायकाइनेसिस के अंदर। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपना मेटाफेज 1, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ये जो है मेटाफेज क्या होता है, मेटाफेज में जो होता है बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइंग ऑन द इक्वेटर प्लेट। तो क्या बोला इन्होंने, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइंग एट द इक्वेटर प्लेट। मान लीजिए मेरा क्या है, इतना बड़ा सा सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक क्रोमोसोम मान लीजिए ये था हमारा, क्या था, ये था, ठीक है। ऐसे बना दीजिएगा, और इस वाले को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ऐसे एक ये बनाया, ये बनाया, ठीक है। मैं कलर चेंज करता हूँ, तो देखिए क्या होगा, इसमें ये रिकॉम्बिनेज हो चुका है, रिकम्बाइन हो चुका है, ठीक है। तो इसमें जो ये रिकम्बाइन होकर ऐसा कुछ बना है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें एरर हो गया मेरा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, यहाँ पे एस्टर्स होंगे। एस्टर्स कहाँ पे होंगे, पोल्स पे क्या होंगे हमारे, एस्टर्स होंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या होंगे, एस्टर्स होंगे मेरे, ठीक है। ये क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स इनसे आ रही होगी, स्पिंडल फाइबर्स क्या आ रही होगी, इस पे अटैच हो रही होगी, और स्पिंडल फाइबर इससे अटैच हो रही होगी, ठीक है। तो अब क्या होगा, बाइवेलेंट हो गया ना पूरा, ये सबको पता है क्या है, बाइवेलेंट। बाइवेलेंट कहाँ गया, इक्वेटर पे आ गया, इक्वेटर प्लेट है। तो यहाँ पे जो इक्वेटर प्लेट बनेगी ना, याद रखना, इक्वेटर प्लेट जो होगी हमारी, वो 2 होगी। इक्वेटर प्लेट ब्रैकेट में 2 लिख लेना, इसका मतलब 2 क्रोमोसोम अलाइन हो चुके हैं, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये स्पिंडल खींचेगी, ठीक है, जब ये क्या करेगी, खींचेगी, तो पूरा क्रोमोसोम ऐसे का ऐसे ही चला जाएगा ऊपर। तो क्या नेक्स्ट स्टेज कैसी हो जाएगी, कुछ नेक्स्ट स्टेज कुछ ऐसी हो जाएगी हमारी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, हमारे क्रोमोसोम्स अलग अलग, मैं अब कलर ज्यादा नहीं कर रहा, टाइम वेस्ट होगा हमारा, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्रोमोसोम अलग अलग पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हुआ क्या, इसमें जो होगा कि मान लीजिए ये पूरा 2n था, क्योंकि n प्लस एन जो बना हमारा, वो क्या बना, 2n बना। तो n प्लस एन 2n था, तो n इधर चला गया, और फिर n इधर चला गया, 2n जो था उसमें से n इधर चला गया, n इधर चला गया। तो इधर चला गया, बाद में फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, मेटाफेज, एनाफेज हो गया ये हमारा। ये कौन सा हुआ, खींचने जाएगा तो क्या हो जाएगा, एनाफेज। ये जो एनाफेज था हमारा, मेटाफेज क्या अरेंज हुआ, और एनाफेज क्या ऊपर जा रहा है, तो अब ये अलग हो जाएगा, तो एन एन बन जाएगा ना टोटल। अगर साइटोकाइनेसिस हो गई, ये 2 सेल बन गए, तो क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड्स बन जाएंगे। तो ये याद रखना कि हमारे हैप्लॉइड्स बने हैं, क्या बने हैं, हैप्लॉइड्स। 2n से क्या चला गया, हैप्लॉइड्स। तो हमें याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो एनाफेज 1 है, इसके अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता। क्या होता है, सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं होता, क्योंकि देखो सेंट्रोमियर तो ये बीच में है हमारा, ये है सेंट्रोमियर, ये तो ये कहाँ डिवाइड हुआ था, ऐसे कैसे चला गया। लेकिन मेटाफेज में क्या होता था, मेटाफेज में ये होता था हमारा, ये बनता था, ये एक यहाँ पे पोल ये कनेक्ट कर रहा है एक से, और एक पोल इसे कनेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों खींचते थे आपस में, ठीक है। ये इसे खींचेंगे, तो ये जो होगा कुछ ऐसा, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा क्रोमोसोम था, इसके बीच में से ब्रेक हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे बन जाता था, ठीक है। ऐसे ऐसे चले जाते थे 2 क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पे। तो मतलब प्लॉइडी तो एनी रहती थी ना, 2n। प्लॉइडी क्या रहती थी, 2n रहती थी, दोनों की सेम रहती थी प्लॉइडी, ठीक है। तो इसलिए उसे बोलते थे इक्वेशनल डिवीजन, राइट, इक्वेशनल डिवीजन। तो पहली जो डिवीजन हुई हमारी, क्या हुई, मेटाफेज, ओ सॉरी, हाँ, पहली मियोसिस 1 जो हुई, वो क्या हो गई, रिडक्शनल डिवीजन हो गई। क्या हो गई, रिडक्शनल डिवीजन। क्यों हुई, समझ में आ गया होगा। जैसे कि देखिए, इसमें जो एन एन है, जो 2n है, ये इक्वेटर प्लेट पे बाइवेलेंट, आधा ऊपर चला गया, आधा नीचे चला गया, मतलब एक पूरा ऊपर चला गया, एक पूरा नीचे चला गया। तो पूरा अगर ये सेल डिवीजन हो जाती है बाद में, ये साइटोकाइनेसिस हो जाती है, तो एन एन हो जाएगा। लेकिन इसमें जो होता है मियोसिस में, खाली एन एन 2n ही रहता है। और मैंने बताया था टेट्राफेज में जो वो होता है, टीलोफेज हमारा मेटाफेज का, वो टेट्राप्लॉइड होता है, तो सेंटर में डिवाइड नहीं करता है ना, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, मेन चीज यही है। और यहाँ पे टीलोफेज जो 1 है, वो सेम एज मियोटिस मियोसिस है, माइटोसिस, सेम एज माइटोसिस, बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ, कर रहा हूँ इसे, ठीक है।
तो अब इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट चीज देखेंगे। इसके बीच में एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है, उसे क्या बोलते हैं हम, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस आती है हमारी डिवीजन एक बीच में, किसके बीच में, मेटाफेज 1 मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में क्या आती है, एक इंटरकाइनेसिस आती है स्टेज। इसके फीचर्स क्या है, इसके फीचर्स ये हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड होती है, छोटी होती है, ठीक है। दूसरा, नो डीएनए रेप्लिकेशन, नो डीएनए रेप्लिकेशन, बस ये दो चीजें याद रखेंगे हम, खत्म हो जाएगा हमारा इंटरकाइनेसिस भी खत्म। बस इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट आप याद रखेंगे, आपका इंटरकाइनेसिस खत्म हो गया। और जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 है हमारी, वो बिल्कुल सेम होगी, सेम एज माइटोसिस होगा, सेम एज माइटोसिस। तो इसमें देखिए सेम एज माइटोसिस बोला है, तो मतलब जो मान लीजिए अब क्रोमोसोम्स मेरे क्या हो गए, बायोवेलेंट अलग हो चुके थे, तो ये क्रोमोसोम्स रहे, ठीक है। ये क्या होगा, ये क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। इसमें इस तरह इधर बनाते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरा क्या एक सेल है, ठीक। सेल कैसा बन गया यार, खराब सा सेल बन गया गंदा, ठीक है। इसमें क्या होगा, बाइवेलेंट्स हमारे अलग हो गए, तो अब क्रोमोसोम अलग अलग होंगे सबके, ठीक है। मियोसिस 2 में माइटोसिस की तरह होगा, तो इसमें भी ऐसे ही स्पिंडल अटैच होगी, स्पिंडल अटैच हुई, तो इसमें भी डायरेक्ट माइटोसिस की तरह ही सिस्टम होगा। इसमें भी क्या होंगे, ऐसे क्रोमोसोम्स ऊपर नीचे चले जाएंगे अलग होके, ठीक है। क्या होगा, क्रोमोसोम्स अलग होके चले जाएंगे ऊपर। देखिए वही बता रहा था कि एनाफेज 2 जो होगा, देखिए एनाफेज 2 इज सिमिलर टू एनाफेज एनाफेज ऑफ माइटोसिस, बिल्कुल सेम होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो बस इसमें क्या होगा, ऊपर जो थोड़ा सा रिकॉम्बिनेशन हुआ है इसमें, और इसमें जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो ये क्रोमोसोम्स में क्या हुआ है, थोड़ा रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन हुआ। अब इसका फर्क क्या होगा, फर्क क्या पड़ने वाला है, अच्छा रिकॉम्बिनेशन हुआ है तो इसमें मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वेरिएशन हुआ है इसके अंदर, मतलब क्रोमोसोम के अंदर चेंज आया, चेंज इन क्रोमोसोम्स सीक्वेंस, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस कह लीजिए, इसी की वजह से क्या आता है, इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन किसकी वजह से होता है, वेरिएशन की वजह से ही होता है। ये आपका सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस भी हो गया, ठीक है। आपका ये चैप्टर लगभग खत्म हो गया। इसमें एक लाइन आती है, वो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, वे में ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट एक लाइन है लास्ट में इसमें दी हुई है, इसमें दिया है एनाफेज 1 में, हाँ ये द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन and nucleolus reappears, cytokinesis follows, this is called dyads of cells। dyads of cell किसे बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस रीअपियर, मतलब दोबारा आ रहा है, और साइटोकाइनेसिस फॉलो हो रही है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डायड ऑफ सेल, ठीक है। ये लाइन याद रखना है, और हमें पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इसके अंदर सिर्फ यही बोला गया कि वेरिएशन होता है, वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन होता है, जो मैं बता चुका हूँ। तो thanks for watching my video. If you like, then like my video and share it, comment below and subscribe my channel. You can suggest me any topic, suggest me next chapter. In next lecture, I will be explaining न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए।